हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल एंड इट्स कॉर्ड्स। सिलेबस का जो न्यू ज्योमेट्री का पोर्शन उसमें स्पेशली मेंशन किया हुआ है सर्कल्स एंड इट्स कॉर्ड्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्कल क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कॉर्ड्स क्या होती हैं और फिर हम उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके पास सर्कल बना हुआ है, ठीक है। ये गोल शेप को क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, जो सर्कल है वो क्लोज्ड फिगर है। जो ये सर्कल है ये क्या है? क्लोज्ड फिगर। सर्कल इज ए क्लोज्ड फिगर। ये सर्कल क्लोज्ड फिगर मतलब बंद है, ठीक है। अब ये बंद कब होगी? जब आप जिस पॉइंट से स्टार्ट करोगे उसी पॉइंट पे आके मिल जाओगे तो बंद हो जाएगी। अब कोई बोले नहीं सर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूं, ऐसे से जा रहा हूं, ऐसे से जा रहा हूं, ऐसे से जा रहा हूं, अभी भी ये बंद है, ये भी क्लोज फिगर है, मगर ये सर्कल नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्कल वो क्लोज फिगर है जो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, और वो कंडीशन आपके सामने ये मैंने लिखी हुई है, ठीक है। तो देखते हैं सर्कल बेसिकली कैसे बनता है। देखो मैं आपको एक्चुअल में प्रोसीजर बताता हूं सर्कल कैसे बनता है। क्या किया जाता है? एक पॉइंट को फिक्स कर दिया जाता है। इस पॉइंट को फिक्स कर दिया, इसको हिलाना नहीं है, ठीक है। इससे 2 सेंटीमीटर, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। 2 सेंटीमीटर दूर एक और पॉइंट दिया जा रहा है जिसका नाम है P, और इसको फिक्स कर दिया। अब ये जो पॉइंट है इसको इसी पॉइंट के अराउंड घुमाना है। मतलब कंडीशन क्या है? आप जैसे अगर इस P को ऊपर ले जाओगे तो ये कहीं क्यों बन जाएगा। कंडीशन क्या है कि जो ये डिस्टेंस है ये 2 ही रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। फिर आप इसको इधर घुमाओ तब भी ये क्या रहना चाहिए? 2। तो जब आप कुछ इस टाइप से पॉइंटों को घुमाओगे तो जब ये चलेंगे चारों तरफ, इनका डिस्टेंस जो फिक्स्ड पॉइंट है अंदर वाला उससे क्या रहेगा? सेम। जो ये डिस्टेंस है ये इस वाले फिक्स्ड पॉइंट से हर एक जगह पे क्या रहेगा? सेम। अगर इधर आप ले रहे हो P तो ये भी क्या होगा? 2। अगर आप इधर ले रहे हो P ये भी क्या होगा? 2। तो ऐसी कंडीशन अगर लगाई जाए, एक पॉइंट को फिक्स किया जाए और दूसरा पॉइंट उसके इधर रखा जाए और इनका डिस्टेंस सपोज 5 है, तो आपको सारे पॉइंट वो ढूंढने जिनका डिस्टेंस इस पॉइंट से 5 है, और जब आप उन सब पॉइंट्स को जोड़ दो तो जो फिगर बनती है वो क्लोज फिगर होती है और उसको सर्कल बोला जाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन में मैंने यही लिखा है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स। अब ये लोकस का मीनिंग है ग्रुप। दूसरी भाषा में लोकस को बोल दो ग्रुप। आप लोकस को रास्ता भी बोल सकते हो। लोकस उन पॉइंटों का रास्ता है। ये जब ये पॉइंट चलेंगे तो ये रास्ता बनाएंगे ना, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ ये कर्व हो गई। अगर ये पॉइंट सीधे चले तो जो रास्ता है इस रास्ते को लाइन बोला जाता है। अगर ये पॉइंट इस हिसाब से चले तो इस रास्ते को क्या बोला जाता है? सर्कल बोला जाता है। अगर ये पॉइंट्स इस हिसाब से चले, ये है सारे पॉइंट्स ही हैं, तो इस रास्ते को इलिप्स बोला जाता है। तो बेसिकली मैं आपको जो बता रहा हूं वो डेफिनेशन एक्चुअल डेफिनेशन है जो मैंने आपके सामने लिखी है, ठीक है। सर्कल क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट्स। सर्कल एक रास्ता है उन पॉइंट्स का, उन सब पॉइंट्स का जो किसके अराउंड घूम रहे हैं? फिक्स पॉइंट के अराउंड। एक पॉइंट को फिक्स कर दिया, उसके आसपास घुमाने हैं ये सारे पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स एक फिक्स पॉइंट के आसपास क्या करने हैं? आपको घुमाने हैं, और इस हिसाब से घुमाने हैं कि फिक्स पॉइंट से उनका डिस्टेंस भी क्या रहना चाहिए? फिक्स ही रहना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस इधर से 5 है तो हर जगह 5 ही रहना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस 2 है तो हर जगह 2 ही रहना चाहिए। तो मूविंग अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस। तो जो आपको फिगर मिलती है उस फिगर को क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। तो ये आपकी सर्कल की डेफिनेशन है। आप वीडियो को पॉज करो, इसको नोट कर लो, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे 2 चीजें आपको नोट करनी है। जो फिक्स्ड पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो पॉइंट फिक्स है जिसको हिलाना नहीं है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। ये आपके सामने सर्कल बना हुआ है, ये जो पॉइंट है इसको फिक्स रखा गया, तो ये जो फिक्स पॉइंट है ये बेसिकली सेंटर है। इसको O बोल सकते हैं, C बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो। ये बेसिकली अंदर वाला पॉइंट क्या है? सेंटर। और ये जो डिस्टेंस है ग्रीन वाला, ये आपको क्या दिख रहा है? फिक्स्ड डिस्टेंस। सब जगह यही डिस्टेंस है सेम, तो इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। ये क्या आपका? रेडियस ऑफ सर्कल। तो जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको सेंटर बोलते हैं, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे अगर आप ये सर्कल बना दो, ठीक है, ये आ गया आपका सेंटर,
ये आपका रेडियस है, ठीक है, और आप इसको आगे एक और बार प्रोड्यूस कर दो तो दो रेडियस बन गए। ये सेंटर से ए पॉइंट पे रेडियस, ओ बी भी क्या है रेडियस, और जब आप इस बड़े वाले रेडियस को मिला दो, जब दो रेडियस मिल जाए तो इसको पूरे ए बी को क्या बोलते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल, और डायमीटर होता है रेडियस का ट्वाइस। अगर ये 5 है तो ये पूरा होगा 10, बराबर बराबर होता है, ठीक है। तो डायमीटर कैसे बनता है, जब आप रेडियस को जोड़ दो, दो रेडियस को जोड़ो तो वो आपको डायमीटर की लेंथ बता देगा, और बनेगा कैसे आपके सामने है, ठीक है। तो ये सर्कल की डेफिनेशन, फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है और फिक्स्ड डिस्टेंस क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपको स्लाइड पे क्या दिख रहा है, आपको एक सर्कल बना हुआ दिख रहा है, ठीक है, और साथ में एक लाइन दिख रही है रेड कलर में, और इस लाइन का नाम है पी क्यू, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, क्या ये सर्कल और ये लाइन आपस में एक दूसरे को टच कर रही है? आप बोलोगे नहीं कर रही है। क्या ये एक दूसरे को कट कर रही है? आप बोलोगे नहीं कर रही है। तो जब कोई ऐसी लाइनें बनती हैं, सर्कल दूर हो लाइन दूर हो, आपस में कुछ नहीं कर रही है, तो इन लाइनों को बोला जाता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन लाइनों को क्या बोला जाता है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये पहला केस एनसीईआरटी में मेंशन है। जो भी आपके सामने लाया हो सब एनसीईआरटी है, कोई मैंने अपने से नहीं बनाया, जो एनसीईआरटी में उसी को हमने फॉलो किया हुआ है, ठीक है। तो अगर एक सर्कल दूर है एक लाइन दूर है, दोनों टच नहीं कर रही, तो इस लाइन को बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ये इसको काट रही नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, केस नंबर 2। आपको इधर भी एक सर्कल दिख रहा है और इधर भी एक लाइन दिख रही है, और क्या दिख रहा है, ये लाइन इस सर्कल को दो पॉइंट्स पे काट रही है, और वो पॉइंट क्या है? ए और बी। दो पे काट रही है, 3 पे कभी नहीं काटेगी कोई भी लाइन सर्कल को, ठीक है, क्योंकि लाइन स्ट्रेट होती है, वो 2 पे ही काटेगी, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा 1 पे टच कर सकती है, वो अगला केस है, वो पढ़ते हैं। इस केस में जो सर्कल है उसको लाइन क्या कर रही है? कट कर रही है, और कट भी कितने पॉइंट्स पर कर रही है? 2 पॉइंट्स में। तो जब ऐसा केस आ जाए, लाइन कट करे सर्कल को, लाइन मैं क्या बोल रहा हूं, लाइन, लाइन का मतलब एंड पॉइंट नहीं है, इस साइड भी प्रोड्यूस उस साइड भी प्रोड्यूस। जब लाइन सर्कल को कट करे 2 पॉइंट्स पे, तो उस लाइन को बोलते हैं सीकेंट ऑफ द सर्कल। उस लाइन को क्या बोलते हैं? सीकेंट ऑफ द सर्कल। आपको याद रखना है सीकेंट का मतलब क्या है। सीकेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर देती है, लाइन है, मगर याद रखना मैं बार बार फोकस किस पे कर रहा हूं? लाइन पे। इधर क्या लिखा है? लाइन। तो जो लाइन एल है उसके सर्कल के साथ 2 कॉमन पॉइंट्स हैं, एक ए और एक बी, तो ऐसी लाइन को हम सीकेंट बोलते हैं सर्कल का। आई होप आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपके पास केस, इसमें आपको एक सर्कल दिख रहा है और एक लाइन दिख रही है, और लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, मतलब सर्कल के बाहर से टच करती हुई जा रही है एक पॉइंट पे। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, या हम बोल सकते हैं ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो ऐसी लाइन को हम टेंजेंट ऑफ द सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो वही हमने लिखा है, इन दिस केस देयर इज ओनली वन कॉमन पॉइंट बिटवीन सर्कल एंड लाइन। सर्कल और लाइन के बीच में एक ही कॉमन पॉइंट है। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को बस एक ही पॉइंट पे टच करे, ऐसी लाइन को क्या बोला जाता है? टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो आई होप आप समझ गए होंगे सीकेंट किसे बोला जाता है? वो लाइन जो 2 पॉइंटों पे काटे। टेंजेंट किसको बोला जाता है? जो एक पॉइंट पे टच करे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो। नेक्स्ट, जो अभी हमने पढ़ा उसको मैंने लाइन में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सीकेंट एक लाइन है जो सर्कल को 2 हिस्सों में काटती है। कैसे काटती है? वो उसको 2 पॉइंटों पे टच करती है, इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट्स पे। टेंजेंट एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है ओनली 1 पॉइंट पे। जब एक ही पॉइंट पे टच होगा तो उसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट। ये दोनों आप नोट कर सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी फॉलो हो रही है, इसी में से सब क्वेश्चन आने वाले हैं, आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है? आपको एक फिगर दिख रही है सर्कल, ठीक है, और ये पॉइंट दिख रहा है रेड कलर का, और एक ग्रीन लाइन दिख रही है, इसको नाम दे दिया मैंने एल। ये जो ग्रीन लाइन है इस सर्कल को रेड कलर पे टच कर रही है, एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये ग्रीन लाइन को मैं बोलूंगा टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ये क्या है? टेंजेंट।
अब मैं इसी पॉइंट से अगर कोई और लाइन प्रोड्यूस करूं, इसी पॉइंट से पास करनी है, जैसे मैंने ये पास करवाई इसी पॉइंट से, तो वो टेंजेंट नहीं बनेगा, वो सीकेंट बन जाएगा। देखो अगर जो ये वाली लाइन है, जब मैंने इससे क्या कराई पास करी, मैं वो कलर चेंज करके बताता हूं। ये लाइन मैंने इससे क्या कराई पास कराई, तो अब ये टेंजेंट बना क्या? नहीं बना। ये बेसिकली क्या बन गया? ये दो पॉइंटों पे टच कर गया, तो ये सीकेंट है। तो कहने का मतलब है अगर एक पॉइंट से आपने टेंजेंट बना दी है, मैंने पॉइंट कौन सा लिया रेड, टेंजेंट कौन सा लिया ग्रीन, एक पॉइंट से टेंजेंट बना दिया, उस पॉइंट से उस सर्कल के ऊपर और कोई टेंजेंट नहीं बन सकता। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स हैं, जैसे ये पॉइंट है, इसके ऊपर एक ही टेंजेंट बनेगा, एक से ज्यादा टेंजेंट अगर आप इसी पॉइंट से पास कराओगे तो वो टेंजेंट नहीं बनेगा, ये टेंजेंट नहीं है। तो एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनता है, तो वही लिखा है मैंने, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ सर्कल। एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या राइज होता है कि एक सर्कल के ऊपर आप कितने टेंजेंट्स बना सकते हो? एक सर्कल के ऊपर हम कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं? एक सर्कल के ऊपर हम कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं? तो देखो एक टेंजेंट ये बन गया, ठीक है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी बन जाता है, ये देखो, इस पॉइंट पे भी बन जाता है, ये देखो, इस पॉइंट पे भी बन जाएगा, इस पॉइंट पे भी बन जाएगा, इस पे भी बन जाएगा, ये देखो, इस पे भी बन जाएगा, ये देखो, इस पे भी बन जाएगा, ये देखो, इस पॉइंट पे भी बन जाएगा, ये देखो। जितने पॉइंट है सब पे एक एक टेंजेंट बन जाएगा। और सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं हम काउंट नहीं कर सकते। सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं। तो जो ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो इनफाइनाइट है, बहुत सारे, और हर पॉइंट पे एक टेंजेंट बन रहा है। तो एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट बन सकते हैं? तो हम लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन ए सर्कल। आप सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते, और हर पॉइंट पे एक एक टेंजेंट बन जाता है, इसलिए हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स सर्कल के ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आया आपके पास कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड भी सीकेंट की तरह होती है। सर्कल को दो पॉइंट्स पे क्या करती है? कट करती है, और सर्कल को दो पार्टों में बांट देती है, मगर कॉर्ड लाइन सेगमेंट होती है। सीकेंट लाइन है, कॉर्ड लाइन सेगमेंट है, बस यही डिफरेंस है। कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट व्हिच कट सर्कल इनटू टू पार्ट्स। अब ये दो पार्ट बराबर भी हो सकते हैं, जैसे आपको डायग्राम में ये छोटा पार्ट दिख रहा है और ये बड़ा पार्ट दिख रहा है। ये छोटा और बड़ा भी हो सकता है, बड़ा और छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकते हैं। तो कॉर्ड बेसिकली एक लाइन सेगमेंट है जो क्या कर रही है? सर्कल को दो हिस्सों में काट रही है। तो इसमें कॉर्ड कौन है? AB। AB इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो ये भी आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन राइज करता है, मैं आपको बता दूं, वो ये, जैसे अगर आपने एक सर्कल बनाया, ठीक है, हमने एक सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल के ऊपर मैं कितनी कॉर्ड्स बना सकता हूं? ये कॉर्ड बनी AB, पहली कॉर्ड, ये कॉर्ड बनी दूसरी CD, ये कॉर्ड बनी EF। तो सर्कल पर कितनी कॉर्ड्स बन सकती हैं? नहीं कर सकते आप काउंट। क्यों? सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो कॉर्ड्स भी बहुत सारी बनेंगी। तो एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स बन सकती हैं। सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स बन सकती हैं, नंबर ऑफ कॉर्ड्स बन सकती हैं। छोटी से छोटी कॉर्ड भी बनेगी, जो मैं आपको अभी बोर्ड पे नहीं दिखा सकता, इतनी सी भी बनेगी। ये देखो, ये भी कॉर्ड है। इससे और छोटी बन सकती है। इसी पॉइंट से कितनी बन सकती है? देखो, इस ये जो पॉइंट लिया मैंने, अगर मैंने ये पॉइंट फिक्स कर दिया, इसी पॉइंट से कितनी बन सकती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक पॉइंट से ही इतनी बन रही है।
तो सर्कल के ऊपर जो कॉर्ड्स बन रही है उनको हम काउंट नहीं कर सकते। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर मैंने आपको बताया, डायमीटर एक लाइन सेगमेंट होती है जो सेंटर से पास करती है। ये सेंटर से एक लाइन सेगमेंट पास कर रही है, और जब लाइन सेगमेंट पास कर रही है तो उसके एंड पॉइंट होंगे। सर्कल को दो पार्ट्स में तोड़ दिया तो ये लाइन सेगमेंट बल्कि कॉर्ड है, और ये सबसे बड़ी कॉर्ड है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अगर मैं एक और कॉर्ड बनाने की कोशिश करूं, जैसे मैंने एक और कॉर्ड बनाई है, एक और बनाइए, एक और बनाइए, एक और बनाइए, एक और बनाई, एक और बनाई, आपको सामने दिख रहा है क्लियरली कि जो ये कॉर्ड है ये इससे छोटी है, ये सबसे बड़ी है, ये लेंथ में सबसे बड़ी है। तो जो डायमीटर होता है इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड है किसकी, सर्कल की। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सर्कल के ऊपर कितने डायमीटर बन सकते हैं? बहुत सारे बन सकते हैं। ऐसा बन सकता है डायमीटर, ये भी डायमीटर सेंटर से पास कर रहा है। ऐसा बन सकता है डायमीटर, ऐसा बन सकता है डायमीटर। तो एक सर्कल के ऊपर डायमीटर भी बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सेगमेंट क्या होती है? सेगमेंट एक सर्कल का पोर्शन है जिसको कॉर्ड तोड़ती है, जिसको कॉर्ड बनाती है। तो एक पी के उसमें कॉर्ड है, कॉर्ड ने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, तो जो ये पोर्शन है, ये वाला, ये पोर्शन, इसको सेगमेंट बोलते हैं। जो ये छोटा पोर्शन है इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, ये जो बड़ा पोर्शन है इसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं। और सेगमेंट बनाती कौन है? कॉर्ड। तो ये आप याद रखो, सेगमेंट बनाती कौन है? कॉर्ड। ठीक है, उसके बाद ऐसी कौन सी कॉर्ड है जो सर्कल को दो बराबर हिस्सों में तोड़ देती है? तो वो डायमीटर है। आपके सामने सेंटर से, ये सेंटर है सी, इससे एक कॉर्ड बन रही है, तो ये डायमीटर है, और डायमीटर ने इनको बराबर पोर्शन में तोड़ दिया है। तो डायमीटर ही वो कॉर्ड है जो सर्कल को दो इक्वल सेगमेंट में तोड़ती है। क्यों? पीछे हमने क्या पढ़ा? छोटी सेगमेंट, बड़ी सेगमेंट। सेगमेंट बराबर भी हो सकती है। बराबर कब होगी? जब डायमीटर उसको तोड़ेगा। तो अब ये सेगमेंट बराबर है, तो जो पोर्शन बनता है उसको सेमी सर्कल बोलते हैं। जब डायमीटर बराबर की सेगमेंट बना दे तो उस पोर्शन को सेमी सर्कल बोलते हैं। नीचे को भी आप सेमी सर्कल बोल सकते हो, ऊपर वाले पोर्शन को भी सेमी सर्कल बोल सकते हो। मेरा कहने का बस मीनिंग इतना है कि जो सेमी सर्कल है, जो सेमी सर्कल है वो आपको ऐसा दिखेगा। ये आपका सेमी सर्कल है, आधा सर्कल। ठीक है, और सेमी सर्कल को हमेशा डायमीटर ने ही तोड़ा है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चलेंगे। अब ये रिजल्ट शुरू हुए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। पहला रिजल्ट क्या है? अगर कॉर्ड की लेंथ इक्वल है, आपको सामने डायग्राम दिख रही है, डायग्राम की मैं थोड़ी सी लेबलिंग कर दूं। ठीक है, ये आपके पास एक कॉर्ड है AB और एक कॉर्ड है आपके पास CD, और आपको क्वेश्चन में दिया है कि जो AB है वो 5 सेंटीमीटर है और जो CD है वो भी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अगर कॉर्ड्स बराबर है तो जो सेंटर पे वो दोनों कॉर्ड एंगल बनाएंगी, ये वाला एंगल, ये भी क्या होगा? बराबर। मतलब अगर क्वेश्चन में दिया ये 5 है, ये 5 है, और आपको दिया ये 30 डिग्री, और आपको बोला ये एंगल निकालो, तो आपने बोला ये भी कितना है? 30 डिग्री। क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स इन ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। जो बराबर कॉर्ड्स हैं वो बराबर एंगल ही सेंटर पे बनाती है, वो ही मैंने लिखा है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो अगर आपको दो कॉर्ड्स की लेंथ बराबर दी है तो वो जो एंगल बनाएंगे सेंटर पे वो भी बच्चों इक्वल ही होगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। जैसे आपको एक सर्कल दे दिया और बोला
ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आपको पता चल गया 60 डिग्री है। इक्विलेटर के सब एंगल 60 होते हैं, ठीक है। और आपको बोला ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी आपको पता चल गया 60 है, ठीक है। और आपको बोला नीचे ऑप्शन दे दिए, आपको क्वेश्चन ऐसे आया, मैं क्वेश्चन बना के आपको बता देता हूं। ये डायग्राम आ गई और क्वेश्चन में दिया ट्राइंगल CAB एंड ट्राइंगल CDE आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ठीक है। एंड AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो आपको बोलना फाइंड D। तो आप इसमें दो कंसेप्ट लगा सकते हो। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, AB 5 है, तो ये सारी साइडें क्या होंगी 5। ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या उनकी साइडें आपस में बराबर होंगी? नहीं हो सकती हैं। कैसे? ये देखो, अगर ये ट्राइंगल है 5 5 5, ये भी इक्विलेटरल है। अगर ये ट्राइंगल है 6 6 6, ये भी इक्विलेटरल है। तो साइडें आपस में नहीं बराबर होंगी, हाँ अपनी साइडें बराबर होंगी। मगर इसने एंगल बोला है ना, अब हम कॉर्ड वाला कंसेप्ट लगाऊंगा। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो इसके अपोजिट वाली जो कॉर्ड है, ये जिसने ये एंगल बनाया है, और इधर जो अपोजिट वाली कॉर्ड है जिसने ये एंगल बनाया है, ये आपस में लेंथ क्या होगी? सेम। तो अगर AB 5 है, तो इस केस में DE भी कितनी होगी? 5। तो DE कितना होगा? 5। इस टाइप का क्वेश्चन इस थ्योरम से पूछा जा सकता है। अगर कॉर्ड की लेंथ बराबर है और वो एंगल क्या बना रहा है? सेम, तो कॉर्ड की लेंथ बराबर है। अगर एंगल सेम है तो कॉर्ड की लेंथ बराबर है। ये सेम थ्योरम है, उल्टा बोला हुआ है। अब क्या दिया है कि सेंटर के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो बराबर है, तो कॉर्ड्स भी आपस में क्या होंगी? बराबर। तो क्वेश्चन में आपको आ सकता है, क्वेश्चन आपको ऐसे आ जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे सपोज मैं इसी ऊपर वाले को बता देता हूं, ठीक है। ऊपर वाले में बना रहा हूं मैं क्वेश्चन। आपको क्या दे दिया? आपको दे दिया एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये क्वेश्चन में इक्वल दे दिया, और पहला ऑप्शन दिया बताओ ABCD बराबर होगा। दूसरा ऑप्शन दिया बताओ AB छोटा होगा CD से। तीसरा ऑप्शन दिया बताओ AB बड़ा होगा CD से। चौथा ऑप्शन दिया बताओ कुछ भी नहीं होगा। तो आपने याद रखना सर्कल है, सर्कल के सेंटर में जो एंगल दिए हैं, ये एंगल ये आपस में क्या दिए हैं? बराबर। तो जो एंगल जो कॉर्ड बना रही है, जो उसके सामने वाली कॉर्ड है, उनकी लेंथ भी आपस में क्या होगी? बराबर। तो AB = CD आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। अगर सेंटर के ऊपर एंगल बराबर है, अगर सेंटर के ऊपर क्या बराबर है? एंगल बराबर है, तो आपने बोलना है कॉर्ड्स भी इक्वल है। अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर के ऊपर एंगल भी क्या है? बराबर है। आई होप आपको ये दोनों थ्योरम में समझ आए होंगे। नेक्स्ट चलेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या बोलना है कि अगर एक कॉर्ड है आपके पास, AB एक कॉर्ड है, और सेंटर से एक परपेंडिकुलर कॉर्ड पे बनाया जाता है, सेंटर से एक 90 डिग्री किस पे बनाया जाता है? कॉर्ड पे। तो वो उसको दो पोर्शन में डिवाइड करेगा। क्या मीनिंग है मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और आपको बोलना है ये जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और आपको बोलना है जो OD है, जो OD है वो परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन क्या दिया आपको? आपको बोला है OD इज परपेंडिकुलर टू AB एंड AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और बोला है फाइंड DB। तो आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये O सेंटर है, ठीक है, O क्या है? सेंटर। अगर सेंटर से 90 डिग्री बनता है कॉर्ड पे, तो वो इसको दो पोर्शन में तोड़ देता है। सेंटर से 90 डिग्री कॉर्ड पे बनेगा तो वो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड देगा। अगर ये पूरा पार्ट 5 है तो आधा क्या होगा? ढाई और ढाई। तो इस DB का आंसर होगा 2.5 सेंटीमीटर। ये थ्योरम है। क्या थ्योरम है? अगर आप कोई भी परपेंडिकुलर सेंटर से कॉर्ड पे बनाते हो तो वो उस कॉर्ड को दो बराबर पोर्शनों में तोड़ देगा, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइसेक्ट करना। तो थ्योरम क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर आप कोई भी परपेंडिकुलर बनाते हो, कहां से? सेंटर ऑफ सर्कल से किसी कॉर्ड पे, तो वो उस कॉर्ड को क्या करते हैं?
बाइसेक्ट करता है। आई होप आप ये वाला थ्योरम भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलेंगे। हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। 3 पॉइंट्स को कोलिनियर तब बोलूंगा जब वो एक ही लाइन पे लाई करेंगे। ये एक लाइन है, उसके ऊपर तीनों पॉइंट्स अगर आ गए तो वो तीनों कोलिनियर है। अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये एक लाइन पे आ सकते हैं? नहीं आ सकते। देखो कैसे, अगर मैं एक लाइन ड्रा करूं तो इस लाइन पे ए और बी आएगा, सी तो नहीं आया। अगर मैं ऐसी लाइन बनाऊं तो इस पे ए और सी आएगा, बी नहीं आएगा। तो ये नॉन कोलिनियर है। क्यों? क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं। ए बी सी एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं। तो ये कौन से हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो थ्योरम क्या है कि जो एक सर्कल है, थ्योरम क्या है मैं आपको समझाता हूं। ये एक सर्कल है अगर आपके पास, इसके ऊपर मैं 3 पॉइंट्स बना दूं, ए बी एंड सी। ये तीनों नॉन कोलिनियर है क्योंकि ये एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे। तो थ्योरम बोलती है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है कि सर्कल पास करे। मतलब अगर एक सर्कल बनाया आपने, उसके ऊपर आपको 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं ए बी सी, तो इनके ऊपर जो सर्कल बनेगा दुनिया में वो यही बनेगा, और कोई सर्कल बन ही नहीं सकता जो इन तीनों से पास करे। मतलब ए बी सी से पास करता हुआ आपको एक सर्कल दिख रहा है, ठीक है। अब आप कोई और सर्कल नहीं बना सकते जो तीनों से पास करे। आप ऐसा कर सकते हो, एक सर्कल बना सकते हो जो बी और सी से पास करे, मगर वो ए से पास नहीं करेगा। आप एक सर्कल बना सकते हो जो ए और सी से पास करे, मगर वो बी से पास नहीं करेगा। आप ऐसा कोई भी सर्कल नहीं बना सकते जो तीनों से पास करे। तीनों से पास करने वाला सर्कल आप बना चुके हो और वो दुनिया में एक ही बनता है। तो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी? देयर इज ओनली वन सर्कल passes through the 3 non-collinear points। तो ये प्रॉपर्टी का नाम है, देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 non-collinear points। अगर 3 दूर दूर वाले पॉइंट्स हैं, अगर उन तीनों पॉइंटों से एक सर्कल पास हो रहा है तो यही सर्कल पास होगा, इसके अलावा कोई और पास नहीं हो सकता। तो ये डायरेक्ट आपके पेपर में आ सकता है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं। पहला ऑप्शन एक सर्कल पास हो सकता है, दूसरा ऑप्शन 2 सर्कल पास हो सकते हैं, तीसरा ऑप्शन 3 सर्कल पास हो सकते हैं, चौथा ऑप्शन 4 सर्कल पास हो सकते हैं। तो आपने बोलना है 3 नॉन कोलिनियर से एक ही सर्कल पास हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट, क्या बोलना है इसमें? बोल रहा है अगर आपके पास एक सर्कल है, आपके पास एक सर्कल है और आप कॉर्ड्स बनाते हो, जैसे आपने कॉर्ड बनाई ए और बी और इसकी लेंथ है 5, और आप कोई और कॉर्ड बना दो जिसकी लेंथ 5 हो। अगर आप इधर से एक कॉर्ड और बना दो सी और डी, उसकी लेंथ भी क्या हो? 5 हो। कॉर्ड की लेंथ बराबर होनी चाहिए। तो थ्योरम क्या बोलती है? थ्योरम बोलती है अगर आप सेंटर से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाओगे तो जो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस होगा वही परपेंडिकुलर का डिस्टेंस इधर भी होगा। अगर ये परपेंडिकुलर का डिस्टेंस 2 है तो इधर भी परपेंडिकुलर का डिस्टेंस क्या होगा? 2। तो कहने का मतलब है अगर एक सर्कल के अंदर 2 इक्वल कॉर्ड्स बनती हैं तो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस सेंटर से बराबर हो, वो लिखा हो। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये AB 5 सेंटीमीटर, CD 5 सेंटीमीटर, तो जो ये OP होगा अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो OQ भी क्या होगा? 3 सेंटीमीटर। जो बराबर कॉर्ड्स हैं अगर सेंटर से उनके ऊपर डिस्टेंस बनाया जाए तो वो डिस्टेंस भी बराबर ही होता है। ये आपकी थ्योरम है। थ्योरम को दोबारा पढ़ेंगे। इक्वल कॉर्ड्स, जो बराबर कॉर्ड्स है सर्कल की, वो इक्विडिस्टेंट है, वो बराबर डिस्टेंस पे है सेंटर से दूर। तो ये जितने भी आज मैं आपको रिजल्ट करा रहा हूं इसके ऊपर कल एमसीक्यू आएंगे, तो आई होप आप लेक्चर पे बने रहोगे। नेक्स्ट थ्योरम हम पढ़ेंगे, एंगल इन ए सेमी सर्कल ऑलवेज 90 डिग्री। सेमी सर्कल क्या होता है? जो डायमीटर से आधा सर्कल बन जाता है। तो ये आपके सामने एक सेमी सर्कल है, ये आपके सामने एक सेमी सर्कल बना हुआ है। ये देखो, ये मैंने सेमी सर्कल बना के रखा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। इस सेमी सर्कल में आप कोई भी एंगल बना दो, जैसे मैंने ये एंगल बनाया एपीबी, जैसे मैंने एक एंगल बनाया AQB। अगर आप एक और बना दो ऐसा कोई भी, ठीक है, तो वो भी क्या होगा? 90। जितने एंगल सेमी सर्कल में बनेंगे वो सब के सब क्या होंगे? 90। यही मैंने लिखा है। क्या क्या लिखा हुआ है? APB AQB, ये दोनों क्या है? 90। अगर आप कोई और भी बनाना चाहते हो, अगर आप कोई और भी बनाना चाहते हो ऐसे,
इसको आप टी दे दो तो एंगल टी ए टी बी ये भी क्या होगा 90। जितने मर्जी सेमी सर्कल में बना दो सब 90। ऊपर वाली तरफ बनाना चाहते हो, अगर आप ऊपर वाले सेमी सर्कल में बनाना चाहते हो तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा 90। तो सेमी सर्कल में जब भी एंगल बनता है तो वो एंगल क्या होगा 90 डिग्री। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अब अगर सेमी सर्कल नहीं हुआ है ना, क्वेश्चन मैंने क्या बताया आपको, सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा 90 डिग्री। अगर सेमी सर्कल नहीं हुआ, अगर सेमी सर्कल नहीं हुआ मतलब ऐसा सर्कल हुआ, ये कोई सेमी सर्कल थोड़ा है क्योंकि ये मेजर सेगमेंट बड़ी है माइनर छोटी है। अगर सेमी सर्कल नहीं हुआ तो अब जो ये एंगल होगा ये 90 नहीं हो सकता, ये 90 नहीं है, ये कोई और एंगल होगा। अब वो मेरे को नहीं पता, वो हम मेजर करके देखेंगे। तो कहने का मतलब है इस थ्योरम में अगर सेमी सर्कल नहीं हुआ तो सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे, जैसे सेगमेंट में एक एंगल ये बना, अब एक एंगल आपने ये बनाया और एक एंगल आपने ये बनाया, ये जितने भी एंगल बन रहे हैं ये सब आपस में इक्वल होंगे। किसी भी सेगमेंट में जितने मर्जी एंगल बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं इक्वल। देखो ये थ्योरम इधर भी लगी, बेसिकली ये भी तो सेगमेंट है, जो ये चीज है ये भी क्या है सेगमेंट, मगर ये ऐसी सेगमेंट है जो बराबर सेगमेंट है सेमी सर्कल वाली, इसमें जितने भी एंगल बन रहे हैं सब इक्वल बन रहे हैं। वही केस इधर है, जैसे ये ऊपर मैंने डायग्राम बनाई है, एक एंगल बना APB, एक बना AQB, एक बना ARB, ये सब के सब एंगल इस बड़ी वाली मेजर सेगमेंट में है। किस सेगमेंट में है, मेजर सेगमेंट में है। तो जो भी इस सेगमेंट में जितने भी एंगल्स हैं वो सब आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ये थ्योरम है, एंगल्स इन ए सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। आई होप आपको ये भी क्लियर आप हो गया होगा। क्वेश्चन आपको इस टाइप का आ सकता है, जैसे एक सर्कल दे दिया और बोला बताओ ये मैंने आपको एंगल दे दिया 60 डिग्री APB और आपको बोला जा रहा है फाइंड करो ATB। आपको बोला जा रहा है ATB कितना होगा, तो आपने देखना है सेगमेंट है, सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे वो सब बराबर, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। तो ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं इस टाइप के थ्योरमों पे। और ये NCERT है, कुछ घर से नहीं लेके आया हूं, जो हमने छोटी क्लासेस में NCERT पढ़ी है सब वही है। कोशिश कर रहा हूं VLW के जो भी ज्योमेट्री के टॉपिक आप उसमें सब नंबर अच्छे ले पाओ। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। लास्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो मैं आपको हिंदी में पहले समझा देता हूं। अगर आपके पास एक सर्कल है, अगर आपके पास एक सर्कल है और आप इसके सेंटर पे एक एंगल बनाते हो, कुछ भी एंगल बनाते हो, जैसे आपने बना दिया 90 डिग्री सपोज, तो थ्योरम बोलती है कि अगर यही सेम कॉर्ड, ये जो कॉर्ड AB है इसी को ही रखना है सेम, ठीक है, इसी कॉर्ड से आप पीछे कोई एंगल बनाते हो, चाहे आप इधर बनाओ चाहे आप इधर बनाओ, ठीक है, कोई कहीं भी एंगल बनाते हो तो वो जो एंगल बनेगा वो इस एंगल का हाफ एंगल होगा। अगर ये 90 है तो वो 45 होगा, ये भी क्या होगा 45। अब देखो इसमें पिछली प्रॉपर्टी भी यूज होगी, ये एक सेगमेंट है, ऊपर जितने भी एंगल बन रहे हैं वो बराबर। और न्यू थ्योरम क्या है कि अगर एक कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बनाती है पिछले पार्ट पे जो वो एंगल बनाएगी वो उसका हाफ होगा, सेंटर वाला एंगल उन पीछे वाले एंगलों का डबल होगा। तो ये थ्योरम है। तो चलो हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, आपके सामने डायग्राम है तो देखो इसको ध्यान से। ये दिया हुआ है एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, ये जो आर्क है, ठीक है, ये एंगल बना दिए किस पे, सेंटर पे, किस पे, सेंटर पे, जो भी बना दिए, और यही सेम आर्क अगर पीछे एंगल बनाए तो ये जो एंगल बना है ये इसका डबल होगा, ये इसका क्या होगा डबल होगा, ये इसका एंगल कौन सा होगा डबल एंगल होगा। तो देख लो मैंने वही लिखा है कि जो एंगल AOB अगर मैं इसका हाफ करूंगा तो मेरे को एंगल मिलेगा APB। और मैंने आपको एग्जांपल में कॉर्ड बता दी, तो आर्क बनाए, ये आर्क बनाए या कॉर्ड बनाए, है तो एक ही चीज, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है आपकी लास्ट प्रॉपर्टी।
इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसे आपको एक सर्कल दे दिया, ठीक है, और बोला ये सेंटर है वो, और बोला ये एंगल निकालो, और बोल दिया पिछला एंगल कितना है 60 डिग्री। तो आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा के बोल सकते हो ये वाला एंगल कितना होगा 120 डिग्री, क्योंकि ये एंगल पिछले एंगल का डबल है। तो ऐसे आपको इसके ऊपर क्या आ सकती है, प्रॉपर्टी आ सकती है। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको लगभग 19 स्लाइडें पढ़ाई हैं, और ये जो सर्कल और कॉर्ड्स है ये हमने टॉपिक डिस्कस किया है। जो भी टॉपिक आज मैंने आपको पढ़ाया है ये आपकी छोटी क्लासेस की एनसीईआरटी से लिया गया है। अब कल के लेक्चर में मैं इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज लाऊंगा। आई होप आप आज का लेक्चर अच्छे से कॉपी पे नोट करोगे, अच्छे से समझोगे, तभी आप एमसीक्यू कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे हम कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।